महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद एक हैं तो सेफ हैं के नारे की गूंज और एंट्री अब बीएमसी चुनाव में भी है। दरअसल बीजेपी ने चुनावी मौसम में पर्व के नाम पर मतदाताओं को बांटने के लिए मिठाई और नमकीन से भरी एक किट तैयार की, जिसके बैग पर लिखा है एक हैं तो सेफ हैं। अब विपक्ष बीजेपी की शिकायत चुनाव आयोग से करने का मन बना रहा है। वहीं विपक्ष के साथ अजीत पवार भी, एनसीपी भी इस नारे के विरोध में आवाज बुलंद कर रही है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में माइंड गेम भी शुरू हो चुका है। नारों और जुमलों के जरिए अपने टारगेट वोटर्स को रिझाने की कोशिश जारी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे गेम चेंजर साबित हुए। एक है तो जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा। बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। अब बीएमसी चुनाव में भी एक हैं तो सेफ हैं के नारे की एंट्री हो गई है। दरअसल बीजेपी ने त्योहारों के मौसम में घर घर मिठाई और नमकीन के पैकेट बांटने की योजना बनाई है, लेकिन जिस बैग में इन्हें बांटना है उस पर एक स्लोगन लिख दिया है, एक हैं तो सेफ हैं। ऐसा है कि एक है तो सेफ है। आप सबने देखा कि लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया। अब इसका विपर्यास, इसके बारे में विरोध कांग्रेस होगा, उबाटा गठ होगा, ये लोग कर रहे हैं, परंतु 140 करोड़ देशवासी अगर एक रहे तो विश्व में भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। और मोदी जी ने जैसे कहा कि एक है तो सेफ है, तो प्रत्येक भारतीय, क्योंकि हमारा मानना ये है कि भारत में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह सनातन धर्मी है। भले आज वो किसी और धर्म का अनुसरण कर रहा है, परंतु उसके पूर्वज सनातन धर्म के ही रहे होंगे, उनका डीएनए सनातन धर्म का ही है। अब सवाल विपक्ष उठा रहा है कि ये चुनावी मिठाई है या ध्रुवीकरण की रणनीति। स्थानीय नगर निगम चुनाव आने क्या वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हैं उनमें कुछ अलग ही जोश आ गया है। अब कह रहे हैं कि एक है तो सेफ हैं, न बटेंगे न तो कटेंगे। ऐसी जगह जगह मिठाइयां बांट रहे हैं, जगह जगह गिफ्ट बांट रहे हैं। अरे भाई, चुनाव आते ही आपको लगता है कि एक हैं तो सेफ हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम सब एक भी हैं, हम सब सेफ भी हैं, हम सब नेक भी हैं। आपकी तरह चुनाव में केवल एक हैं और सेफ हैं नहीं कहते, हम हमेशा एक हैं और हमेशा सेफ हैं। चुनाव के बाद भाजपाई कहते हैं हम तो अनेक हैं इसीलिए हम सेफ हैं। हम लोग कहते हैं कि हम एक हैं तभी हम सेफ हैं। यही फर्क है भाजपाइयों के मिठाई बांटने में, और यही फर्क है महाविकास आघाड़ी के लोगों के लिए जो प्रेम का संदेश बांटते हैं, साल भर बांटते हैं, 365 दिन बांटते हैं। कांग्रेस भी बीजेपी के ऐसे अभियान की निंदा करते हुए कह रही है कि चुनाव आयोग पहले वोटर लिस्ट दुरुस्त कराए, उसके बाद निकाय चुनाव कराए। राहुल गांधी जी ने जो जिस तरह से पूरे सबूतों के साथ में ये सामने लाया है लोगों के सामने कि लोकतंत्र कितना बड़ा खतरे में है, लोगों का वोट का अधिकार कितने बड़े खतरे में है, वोट चोरी हो रही है, मतदान का अधिकार उनसे छिनाया जा रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और इस मुद्दे के बाद पूरे देश भर के विपक्ष में इस तरह का माहौल तैयार हुआ है कि आज ये अंपायर ही मिला हुआ है। ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सहमति से ये सब कुछ हो रहा है और इसके तह तक जाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से संकट में आ चुकी है। तो इसके लिए हम लोग सभी लोग एक साथ मिलकर ये चुनाव आयोग के सामने ये मुद्दा रख रहे हैं और इसका निराकरण करने की अपेक्षा रखते हैं। बीजेपी का एक हैं तो सेफ हैं वाली किट बांटने का ये अभियान तुलसी विवाह तक जारी रहेगा। माना जा रहा है कि इस किट के बहाने बीजेपी का मकसद है कि अगर हिंदू वोट बिना बटे उन्हें मिल गया तो उनकी जीत तय मानी जाएगी। विपक्ष तो महायुति पर ध्रुवीकरण की सियासत का आरोप लगा ही रहा है। उनकी सहयोगी दल एनसीपी भी इसे नफरत की राजनीति करार दे रही है, जिससे महायुति में मतभेद भी सामने आ गए हैं।
दिवाली के इस अवसर पर इस प्रकार की घोषणा देना भी गलत है। दिवाली खुशियों का त्योहार है और मैं उल्टा जाके जिन्होंने ये स्टिकर लगाया, जिस डेयरी से वो दूध आया, जिस कारीगर ने वो मिठाई बनाई, क्या वो केवल हिंदू है? क्या मुसलमान लोग मिठाई नहीं बनाते? मुसलमान लोग दूध नहीं सप्लाई करते? तो ये बहुत छोटी सोच है। इसलिए राष्ट्रवादी की स्पष्ट भूमिका है कि संविधान है तो हम सेफ है, संविधान है तो हम एक है। ऐसा है कि दिवाली खुशियों का त्योहार है, ना वो किसी धर्म का त्योहार है, क्योंकि दिवाली तो हिंदू भी मनाते हैं, मुस्लिम भी मनाते हैं। और ये बहुत दुखद बात है कि मिठाई बांटते वक्त आप उस पर स्टिकर लगा रहे हो कि एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे। राजनीति करने के भी मौके रहते हैं। दिवाली एक उत्सव का पर्व है, खुशियों का पर्व है और राष्ट्रवादी की तो भूमिका स्पष्ट है, संविधान है तो हम सेफ हैं। विपक्ष बीजेपी के एक हैं तो सेफ हैं कैंपेन की चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी कह रही है कि ये कोई सियासी किट नहीं बल्कि त्योहार के मौके पर चलाए जाने वाला सामाजिक जुड़ाव कार्यक्रम है। फिलहाल इस कैंपेन के बहाने बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दिवाली के बाद स्थानीय निकाय चुनाव से पहले मुंबई बीजेपी ने फिर एक बार एक है तो सेफ है का नारा दिया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव प्रचार में भी खुद पीएम मोदी ने ये नारा दिया था और उसका असर क्या हुआ था ये हम सब के सामने है। अब फिर एक बार बटेंगे तो कटेंगे या तो फिर एक है तो सेफ है जैसे नारों के साथ बीजेपी अब बीएमसी चुनाव के मैदान में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि महायुति गठबंधन के सहयोगी दल एनसीपी अजीत पवार गुट ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और आगे जाकर अब ये फिर एक बार क्या एक है तो सेफ है को लेकर चुनावी रण मुंबई बीएमसी के चुनाव में छिड़ेगा, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।